भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल अब आपको कराऊंगा एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो बुक है आपकी उसमें एमएससी फर्स्ट ईयर के अंदर मोस्टली एमडीयू टीडी के अंदर। ठीक है, इसमें हमारे पास ये है थ्योरम, सपोज एफ जेड इज एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, यानी कि ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी है, इसमें कोई दो पॉइंट लेंगे। ठीक है, देन द इंटीग्रल अलोंग एनी रेक्टिफिएबल कर्व इन डी, यानी कि एक कर्व C1 के अकॉर्डिंग लूँ या ए को B से C2 कर्व के अकॉर्डिंग ज्वाइन करूँ, तो हमारे पास एनी टू गिवन पॉइंट्स ऑफ डी इज सेम, दोनों ही कर्व से जो वैल्यू आएगी आपकी वो सेम आएगी फिर इंटीग्रेशन की। और हमें एफ जेड जो है वो एनालिटिक दे रखा है। एनालिटिक से हमारा मतलब ये होता है कि वो जो पर्टिकुलर डोमेन उसमें जितने भी पॉइंट है हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा आपका। Suppose that the 2 points A Z1 and B Z2 of simply connected domain D are joined by the curves C1 and C2। A से B को C1 कर्व के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं या C2 कर्व के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट A लिया, ये पॉइंट मैंने B लिया, इसको हम A Z1 उसको B Z2। ठीक है, फिर ऑफ सिंपली कनेक्टेड डोमेन D है आर ज्वाइंड बाय द कर्व C1 एंड C2, देन बाय कॉची थ्योरम। कॉची थ्योरम के अकॉर्डिंग अभी हमने किया था, अगर क्लोज काउंटर है उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो एफ जेड डी जेड है वो क्या होगा, 0। और कर्व क्या है आपका, इस तरह से बना है ALBMA, तो ALBMA ये आपके पास क्या आएगा 0। इसको मैं दो हिस्सों में ब्रेक कर देता हूँ, एक तो ALB, तो ये पहला तो ALB हो गया, फिर प्लस में BMA, दूसरा हम BMA लेकर के चले और FZ को लिख दिया दो इंटीग्रेशन में और इक्वल टू 0 था ये आपका कॉची थ्योरम से। अब इसने आगे क्या किया भाई, ALB तो ठीक है, इसने इसको चेंज कर दिया, BMA को पलट दिया, डायरेक्शन चेंज करते ही साइन यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, BMA की जगह AMB अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आने के बाद ये वाली जो टर्म है ये उधर जा करके प्लस की हो जाएगी। ये जो ALB है इस कर्व का नाम C1 लेंगे, इस कर्व का नाम C2, तो ये उधर जाके हो जाएगा इक्वल। तो एक प्रकार से ये दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल, तो ये एक्सटेंशन था। इसके अलावा जो नेक्स्ट थ्योरम है वो भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन अब की बार क्या है वो देखिए, लेट ए क्लोज काउंटर C कंटेन्स another closed counter C1 and FZ be analytic at every point lying in the ring shaped domain bounded by C and C1, then कर्व के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रेशन यानी कि FZ DZ along C is equal to FZ DZ along C1 both are equal। इसमें क्या है, इसमें आपके पास एक कर्व दे रखा है, पहले तो डोमेन D दे रखी है, ठीक है, उसके अंदर एक कर्व C1 दे रखी है, तो ये आपकी रिंग शेप्ड आ गया आपका। ठीक है, तो प्रूफ में वी मेक ए क्रॉस एट ज्वाइनिंग ए पॉइंट A टू काउंटर C टू ए पॉइंट E ऑन C1, यानी कि इन दोनों को हम इस लाइन से ज्वाइन करेंगे A टू E। ठीक है, देन बाय कॉची थ्योरम। कॉची थ्योरम में क्लोज काउंटर के अकॉर्डिंग देखो A है, फिर B है, फिर आपके पास D है, D के बाद आपके पास यहाँ पे वापस A आया, फिर ये अंदर गया E की तरफ, फिर ये F, फिर G, फिर वापस E की तरफ आया और फिर वापस कहाँ पे आ गया A की तरफ। तो ये इस तरह से सीक्वेंस बनी। ठीक है, तो कॉची थ्योरम के अकॉर्डिंग कर्व में C जो है C कर्व जो लेके चलेंगे उसमें 0 हो जाएगा, या फिर अब हम इसको ब्रेक करेंगे। पहला जो कर्व था वो C है आपके पास, A B D A, ये पहला हो गया, प्लस में दूसरा AE, फिर थर्ड इसके अकॉर्डिंग E F G और ये E, और फिर लास्ट में E से A की तरफ वापस आ जाओगे उसी पॉइंट पे। तो ये 1 2 3 4 पार्ट्स में आप इसको ब्रेक कर दोगे इक्वल टू 0। ठीक है, और FZ DZ ये C के अकॉर्डिंग लेके चलोगे और माइनस में C1 FZ DZ इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे हुआ वो भी देखिए आप, ये AE है, ये EA है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, इसमें भार वाला जो था ABDA, ये वाला तो C हो गया कर्व। इसमें अगर मैं EFGE में अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूँ, डायरेक्शन इस तरह से लूँ EGFE, तो वो पलट जाएगी EFGE के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगी नेगेटिव।
जैसे ही डायरेक्शन चेंज करूँगा वो नेगेटिव आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर हम देखते हैं कि आपके पास ये लेफ्ट में रह जाएगा और वो राइट में चला जाएगा। इस तरह से हम एक चीज़ देखते हैं, अगर किसी काउंटर जो डी को अगर हम सी और C1 के बजाय उसको अलग अलग उसमें ब्रेक करें, जैसे कि द काउंटर C कंटेन्स नॉन इंटरसेक्टिंग counters C1, C2, Cn and Fz is analytic at every point in the region bounded by C, C1 and Cn, then जो C कर्व है वो इन सब के सम के इक्वल आ जाएगा। यही हमें इसमें पता चलता है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना।